नमस्कार जी मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स को। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर गौरव त्यागी सर। O2N डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर सेकंड अम्ल क्षारक एवं लवण, और उसका आज हम लेक्चर 9 लेकर के आने वाले हैं और ये इसका लास्ट लेक्चर रहेगा। उसके बाद आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने लास्ट वीडियो में बेकिंग सोडा, धावन सोडा ये सब पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे व्यंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इनके क्या क्या यूजेस है हमारे डेली लाइफ में, क्या क्या इनके भौतिक गुण हैं, क्या इनके अणुसूत्र होते हैं, इनके रासायनिक नाम क्या होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका व्यंजक चूर्ण कि व्यंजक चूर्ण होता क्या है। तो सबसे पहले इस व्यंजक चूर्ण में हम पढ़ेंगे रासायनिक नाम इसका। अब रासायनिक नाम में लिखेंगे कैल्शियम, क्लोरो, हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। फिर इसका सामान्य नाम, तो सामान्य नाम इसका वही है व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण के बाद साथ साथ हम इसे दूसरा नाम भी लिख सकते हैं इसका, और इसका दूसरा नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, और सामान्य नाम है इसका व्यंजक चूर्ण, और साथ में हम इसे कह सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर भी। इसके बाद इसका अणुसूत्र क्या होता है? तो इसका अणुसूत्र होता है आपका CaOCl2। CaOCl2। अब इसका अनुभार निकालना है। कैल्शियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 40। ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 16। क्लोरीन 2 है, और क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 35.5। और जब आप इसे सोल्व करोगे तो 40 प्लस 16, 35 दूनी 70 और 10 एक 35 दूनी 70 और 71, इन्हें जोड़ना, 6 और 1 7, 4 और 1 5, 7 5 12, 127 ग्राम आ गया। तो 127 ग्राम पर मोल इसका क्या होता है? अणुभार होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। उसके बाद बनाने की विधि, तो कह रहा है शुष्क बुझे हुए चूने पर। शुष्क बुझा हुआ चूना कौन सा है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर हम क्लोरीन की क्रिया करते हैं तो यहां से हमें मिल जाता है व्यंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। अब देखो Cl तो 2 हो गए, कैल्शियम भी 1 हो गया, ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन बच गया है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन दोनों बच गए हैं। तो इसका जो अब नाम आएगा, जो बचेगा साथ में H2O बच गया। ठीक है, अब आगे समझो। फिर बात आती है इसके भौतिक गुण की। इसका भौतिक गुण क्या है? सबसे पहला है कि हल्के पीले रंग का चूर्ण है। दूसरे नंबर पर इसका जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है? दूधिया होता है। तीसरे नंबर इसमें से किसकी गंध आती है? क्लोरीन की गंध आती है। ठीक है, आगे फिर हम पढ़ेंगे इसके उपयोग। तो उपयोग में लिखा है जीवाणुनाशक के रूप में, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, एंड द थर्ड इज क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। और ये जो क्लोरोफॉर्म के निर्माण में है ना, ये 12th क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्यंजक चूर्ण से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है जब ये एथिल अल्कोहल और एसीटोन से रिएक्शन करता है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर आता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या आता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखते हो जब किसी का हाथ टूट जाता है, चोट लग जाती है, तो हड्डी को जोड़ने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तब हमें इसी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले इसका रासायनिक नाम लिखना है। रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम सल्फेट। हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट। उसका सामान्य नाम इसका यही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
फिर इसका अणुसूत्र, अब अणुसूत्र क्या है इसका, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और हेमी के लगाएंगे हम हाफ H2O। फिर अणुभार आता है, कैल्शियम का क्या होता है 40, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितना होता है 16, हाफ H2O इसलिए लिखेंगे क्योंकि जब हम इसे हीट करते हैं तो ये वेपर के फॉर्म में अलग हो जाते हैं। कौन H2O, जो हाफ H2O है वो, तो हमें सिर्फ CaSO4 का अणुभार लिखना पड़ेगा इसमें। 40 प्लस 32 16 चौक 64, 4 2 6, 6 3 9 और 4 13, 136 ग्राम पर मोल आ गया। तो पीओपी का जो अणुभार होता है वो कितना होता है 136 ग्राम। उसके बाद बनाने की विधि, बनाने के लिए हम जिप्सम को लेंगे। जिप्सम का फॉर्मूला होता है, क्या कह रहा है देखो, जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर निर्जलीकरण द्वारा, किसके द्वारा, निर्जलीकरण द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, और जब मैं इसे 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करता हूं इसे कहते हैं जिप्सम। तो निर्जलीकरण द्वारा मतलब इसमें से आपका H2O निकल जाता है। सबसे पहले तो बनाओ, क्या बना रहे हो आप, बना रहे हो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब यहां हाफ मोल निकल गए, यहां 2 है, ठीक है, कितने बच गए 3/2, 3/2 बच गए ना, 2 एलसीएम लोगे तो 3 और 1 4, 4/2 बराबर 2, तो 2 H2O है इधर। ठीक है, अब आगे समझो, यही हमारा क्या है CaSO4.2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहला इसका भौतिक गुण दिखता कैसा है, नेचर कैसा है इसका, तो एक सफेद रंग का चूर्ण होता है और यह जल में कैसा होता है एविले, यानी कि जल में मिलता नहीं है, एविले रहता है। फिर इसका उपयोग क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने का उपयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पर इसका उपयोग जो है सजावटी सामान के निर्माण में भी किया जाता है। तो आज ये आपका लास्ट लेक्चर था, ये आज आपका हो गया खत्म चैप्टर, और अब हम कल से पढ़ेंगे धातु या धातु वाला 3rd चैप्टर जो कि इंपॉर्टेंट। ठीक है, धन्यवाद।